दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक नया फरमान जारी हुआ है और इस आदेश को बीएसपी के पदाधिकारी जरूर सुने। आज उनके लिए यह आदेश जारी हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकती ईशान आनंद को लेकर के मीडिया ने क्या क्या खबरें चलाई है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसके बाद ईशान आनंद की सच्चाई बताऊंगा। दरअसल आपको बता दें, ईशान आनंद को लेकर के तमाम सोशल मीडिया और न्यूज चैनल मीडिया ने भी कहा है कि ईशान आनंद चंद्रशेखर रावण से टक्कर लेंगे और चंद्रशेखर रावण के राजनीतिक कैरियर को खत्म कर देंगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है? इसके बारे में बातचीत करेंगे। आखिर ईशान आनंद हैं क्या, पढ़ाई कितनी की है, इनका काम क्या है, ये सारी चीज आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखना और सुनना। बात करते हैं दिल्ली विधानसभा की। दिल्ली विधानसभा में दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और पूरे दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी ने 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसमें कुछ संगठन के लोग भी होंगे। बसपा संगठन के नहीं, वामसेप संगठन के तमाम पदाधिकारियों को मायावती जी चुनाव लड़ाने वाली हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका संगठन होता है चुनाव का जीत उसी को मिलता है। तो मायावती जी ने वामसेप संगठन से तमाम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। कुछ प्रत्याशियों के नाम आज आपको मैं बताने जा रहा हूं और 70 के 70 उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने उतार कर पूरे दमदारी से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है दिल्ली विधानसभा में। तो ये आपको बताएंगे। सोचिए कि बीएसपी के 70 के 70 उम्मीदवार काम करना शुरू कर दिए हैं दिल्ली में। ये तमाम आप रैलियां देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता दिखा रही है दिल्ली में। दिल्ली में बदलाव इस बार तो जरूर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कामों से लोग परेशान हैं। आप क्लिप देखिए। में निकलता ना तो उसको झाड़ू से, उसी का झाड़ू से उसको धो देते बढ़िया से। एकदम आ जाए सामने आ जाएगा, धो देंगे। तो महिला सम्मान योजना लेकर, अरे वो छोटा है, वो झूठा है। राशन नहीं दे रहे, उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। तो आपने क्लिप में देखा कि मोदी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के कामों से भी लोग परेशान हैं। तो इस बार नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस की उन लोगों ने सरकार देख ली है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार दिल्ली में देखा गया है, बीजेपी की भी सरकार लोगों ने दिल्ली में देखा, केंद्र में देख भी रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को एक नए विकल्प की तलाश है और 70 के 70 सीटों पर मायावती जी चुनाव लड़ रही हैं। आकाश आनंद रैली पर रैली कर रहे हैं। मायावती जी की भी रैली होने वाली है। 5 तारीख को चुनाव है। बसपा ने शुरू से ही लगभग 2 महीना पहले से ही तैयारी दिल्ली में शुरू कर दिया था। तो बीएसपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर पवन गर्ग, ये दोनों पति पत्नी चुनावी वोट मांग रहे हैं और दोनों का काफिला चलता है। डॉक्टर पवन गर्ग बीएसपी के प्रत्याशी हैं और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक अलाइव न्यूज करके चैनल है, जिसने अपने वीडियो में थंबनेल लगाया कि चंद्रशेखर रावण से टक्कर लेगा मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद। दोस्तों अभी मायावती जी ने ऑफिशियली जारी नहीं किया है कि ईशान आनंद कौन है, ईशान आनंद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ईशान आनंद क्या करने वाले हैं आगे, ये भी मायावती जी ने नहीं बताया है। तो फिर इस टीवी मीडिया चैनलों ने क्यों प्रोपोगंडा सेट कर दिया है? पहले हमें इसको बताना होगा आपको। थोड़ा ईशान आनंद के बारे में पहले आप जानकारी करिए कि ईशान आनंद हैं कौन, पढ़ाई कितनी की है, कहाँ से पढ़ाई की है, क्या काम करते हैं और राजनीति में कब आएंगे, ये सारी चीज़ पहले आप जान लीजिए। तो नाम है इनका ईशान आनंद, पिता इनके
आनंद कुमार हैं, यानी आकाश आनंद के पिता और ईशान आनंद के पिता। इस हिसाब से आकाश और ईशान दोनों सगे भाई हैं। मायावती जी के कई भाई हैं, तो ईशान और आकाश ये दोनों सगे भाई हैं। और अगर शिक्षा की बात की जाए ईशान आनंद की, तो 1 से लेकर के और कक्षा 5 तक ये समविले स्कूल नोएडा से पढ़ाई किया है। और अगर इंटर की बात किया जाए तो जेनेसिस ग्लोबल कॉलेज नोएडा से पढ़ाई किया है। वहीं अगर एलएलबी की बात की जाए तो इन्होंने लंदन से किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, दलित समाज, पिछड़े समाज को एलएलबी करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने खुद एलएलबी नहीं की है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कानून की वो सारी किताबें पढूं जिससे अपने समाज के लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास आर्थिक ताकत है तो आप कानून की किताबें ज़रूर पढ़िए, यानी एलएलबी की कोर्स आप ज़रूर कीजिएगा। अपने समाज की आप रक्षा कर सकते हैं, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। आपको बता दें, देखने में बिल्कुल सज्जन व्यक्ति हैं ईशान आनंद, लेकिन मामलों को लेकर के बहुत गंभीर रहते हैं। इनकी तेज परख है हर चीज़ों पर। और इनके पिता का एक व्यवसाय है, उसमें ये बिजनेस संभालते हैं, बिजनेस करते हैं। आकाश आनंद ने राजनीति बागडोर संभाली है, लेकिन ईशान आनंद ने अपने पिता के बिजनेस में सहयोग किया है और लंदन से एलएलबी की है। अभी राजनीति में आने का कोई इनका इरादा भी नहीं है और ना ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के तरफ से कोई अभी संकेत आया है। लेकिन टीवी मीडिया ने हल्ला गिद्दी चालू कर दिया है। आपको बता दें कि इनको 3 भाषाओं का ज्ञान है। 3 भाषा मतलब ऐसे जैसे किसी भी 3 भाषाओं को ये हिंदी के 3 भाषा में डब कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा ईशान आनंद के राजनीतिक और व्यवसाय के बारे में। अब बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में बामसेप से प्रत्याशी उतारा है लल्लन सिंह को। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, बामसेप के कार्यकर्ता हैं। मायावती जी ने इन्हें गोकुलपुर विधानसभा से टिकट देकर के प्रत्याशी बनाया है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि संगठन जिसके पास होगा, चुनाव की जीत उसी को मिलेगी। मायावती जी ने दिल्ली में अपने संगठन को मजबूत किया है, यानी बामसेप को, और हर घर में कैडर दे रहा है बामसेप। और चुनाव भी बामसेप के प्रत्याशियों को, यानी बामसेप के लीडरों को प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है बीएसपी की तरफ से। अब बीएसपी ने एक आदेश जारी किया है जो सभी पदाधिकारियों को सुनना है। अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इस वीडियो को सुनिए और अपने तमाम सहयोगियों के पास शेयर कीजिएगा। मायावती जी का नया फरमान बीएसपी के सभी पदाधिकारियों के लिए है। बड़े पदाधिकारियों से पता चला है कि यूपी की सरकार दमनकारी कानून व्यवस्था ने गरीबों, मजलूमों और बेसहारा लोगों, मेहनतकाश लोगों पर फर्जी मुकदमे करा करके जेल भेजने का काम कर रही है। ऐसे स्थिति में मायावती जी ने कहा है कि बीएसपी के सभी पदाधिकारी को मैं निर्देश देती हूं कि जाकर सभी लोगों की मदद करें। अब यूं कहें कि मायावती जी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को जमीन पर उतारने का काम कर दिया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने संगठन को मजबूत करिए, चुनाव आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ईशान आनंद यदि राजनीति में आ जाते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति के लिए खतरा साबित होगा? चंद्रशेखर आज़ाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी लोगों को साथ में लेकर राजनीति कर रहे हैं और दलित समाज को लेकर राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण से टक्कर ईशान आनंद ले सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है और थंबनेल पर शायद भी यही आएगा। लेकिन बीएसपी के पदाधिकारी इस वीडियो को गौर से सुनें और शेयर भी करें। आप लोग इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ईशान आनंद को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? जय भीम, नमो बुद्धाय।